हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह सूर्य देवता हमारे अंदर तक दस्तक दे देते हैं। 500 रुपये का लालच देके सुबह सुबह मेरी माँ ने सारे गेहूँ धुलवा डाले। बोली धो दे सारे गेहूँ, 500 रुपये दूंगी। मुझे भी 500 रुपये का लालच आया और मैंने भी सारे गेहूँ को धो डाला। मेरे सामने बैठे बैठे मेरी माँ बोल रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे धो ले। मैंने कहा माँ चिंता मत करो, एक बार काम को खत्म होने दो, देखना एक एक दाना चमका दूंगी। मुझे धोते धोते 2-3 घंटे लग गए। मेरी माँ बोली ऐसा करना, कल से टाली मारियो, हम तो अपने आप ही धो लेंगे। आधी तो पानी टंकी कर दी और 2-3 घंटे से लगी पड़ी है। हमने ना धुलवाने ऐसे गेहूँ, हम तो खुद ही धो लेंगे। मैंने बोला अरे माँ, तसल्ली बख्श काम में तो टाइम और पानी दोनों ही लगेंगे, मैं तो इसी प्रकार से धोती हूँ। बोली बस बस धो के जल्दी सी उठ ले, धो दिए तेरे गेहूँ, देख लिया आज मैंने, इतनी देर लगा दी। गेहूं धोने के बाद फिर मैंने की ऊपर से सारी साफ सफाई। आजकल नीचे से साफ सफाई तो हो नहीं रही है क्योंकि नीचे सारे में गेहूं फैले हैं। नहा धोकर सबसे पहले मैंने सूर्य देवता को जल अर्पित किया और आज जल देने में मैं बहुत लेट हो गई थी, लेकिन सबसे पहले काम मेरा यही होता है, चाहे कितना भी लेट हो जाऊं। दोपहर के समय में मैंने बनाई सबके लिए चाय, जितने भी बंदे खेत में काम करने के लिए लगे हुए हैं, और अमित जी के लिए बनाया मैंने सत्तू। बालों में मुझे मेहंदी लगवानी थी तो मैंने रितु दीदी को बुलाया था, लेकिन ये क्या, रितु दीदी तो आते ही सो गई। अरे इतनी देर में ही सो गई। मेहंदी भी इंतजार कर रही थी कि कब मुझे यूज करोगे, लेकिन मेरी रितु दीदी तो बोली नहीं नहीं, पहले सोऊंगी फिर करूंगी कोई और काम। एनर्जी ड्रिंक देकर दीदी को उठाया और फिर मेहंदी लगवाई। मैं अपने बालों में सरसों का तेल और नेहा मेहंदी हमेशा से ही लगाती हूँ। 4-5 महीने के बाद एक बार मेहंदी लगा ही लेती हूँ। मेहंदी लगाते लगाते मैंने रितु दीदी से बहुत सारी बातें की, और हमारी रितु दीदी का नेचर इतना अच्छा है ना, सच में बहुत प्यारी है ये। बोली चलो भाभी एक दिन आपको जींद घुमा कर लेकर आऊँ स्कूटी से। मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे डर लगता है, कभी पीछे के पीछे कहीं और ही ना मिलूं मैं। ढेर सारी बातें करते करते रितु दीदी ने फाइनली मेरे सिर में सारी मेहंदी लगा ही दी। और हमारे यहाँ इतना डस्ट अंदर आता है कि हमारे मंदिर का बहुत बुरा हाल हो रखा था। बहुत दिनों से सोच रही थी साफ करने का, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था। कई दिनों से जोत भी नहीं जल रही थी क्योंकि ताऊ जी की डेथ हो रखी थी परिवार में। कल उन्होंने भी हवन करवाया तो मैंने भी मंदिर को चमकाया। भगवान की एक एक प्रतिमा को निकालकर अच्छे से साफ किया और सारे मंदिर को चकाचक किया। शाम के खाने में माँ पापा और मैंने अपने लिए बनाया दलिया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, और अमित जी के लिए बनाई मैंने रोटियां। किचन का काम करके फिर लाइट आ गई थी तो